हेलो दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फास्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि सामान्य लूसेंट के अध्ययन से लिया गया है। ये हमारे किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह एसएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो या फिर जो है रो कोई भी परीक्षा है, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए आज हम गांधी युग से स्टार्ट करते हैं। गांधी युग का समय जैसे कि 1917 से 1947 ईस्वी तक माना गया है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला है दंडी, दूसरा है चंपारण, तीसरा खेड़ा, चौथा अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चंपारण, यानी कि आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? पहला है बटुकेश्वर दत्त, पहला क्या है? बटुकेश्वर दत्त। दूसरा है राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा है चंद्रशेखर आज़ाद और चौथा है भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भगत सिंह इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका पहला है सुभाष चंद्र बोस, पहला क्या है? सुभाष चंद्र बोस है। और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है मोतीलाल नेहरू और चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। फिर निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1907 में, दूसरा है 1922 में, तीसरा 1931 में और चौथा 1940 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1940 में। राइट आंसर क्या होगा? 1940 में। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले देख लेते हैं। पहला है हैदराबाद, दूसरा है कश्मीर, तीसरा है पटियाला और चौथा है मैसूर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हैदराबाद। यानी कि वर्ष 1947 के बाद जो है भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया था। आगे है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है अरविंद घोष, तीसरा है भगत सिंह और चौथा है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है? पहला बी.आर. अम्बेडकर से, दूसरा चित्तरंजन दास से, तीसरा बिपिन चंद्र पाल से और चौथा रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो ये किससे संबंधित है? ये जो है चित्तरंजन दास, जिसे सी.आर. दास भी कहा जाता है, तो देश बंधु की उपाधि जो है चित्तरंजन दास से संबंधित है। अगला है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? पहला है बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा लाहौर में और चौथा मद्रास में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कि लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था?
कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1940 में, दूसरा 1941 में, तीसरा 1946 में और चौथा 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रस्तावित है? 1942 में। इसका प्रस्ताव जो है 1942 में पारित किया गया था। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया कब? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? पहला 1942 में, दूसरा 1943 में, तीसरा 1944 में और चौथा 1945 में। तो कब दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1943 में। किस में? 1943 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसमें क्या करना है आपको? सुमेलित करना है। सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है, तो इसको जो है सुमेलित करना है। तो इसका क्या होगा? जैसे अब्दुल गफ्फार खान को कौन सी उपाधि दी गई है, किससे संबंधित थे? सुभाष चंद्र बोस किससे संबंधित थे? महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इनका हम मिलान करेंगे। जैसे ए है अब्दुल गफ्फार खान, तो ये सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नेताजी कहा जाता था, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मोहनदास करमचंद गांधी, ये महात्मा गांधी की उपाधि मिली थी। बचा क्या है? गुरुदेव। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को हमने 4th से जोड़ दिया। तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका अगला है, असहयोग आंदोलन 1920 या 1922 को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? पहला है अमृतसर में, दूसरा है नागपुर में, तीसरा चंडीगढ़ में और चौथा कलकत्ता में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमृतसर में। इसका राइट आंसर होगा अमृतसर में। अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1928 में या फिर 1931 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1930 में, यानी नमक सत्याग्रह को 1930 में प्रारंभ किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी? 23 मार्च 1931 में। पहला है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स हत्या के कारण, दूसरा है काकोरी षड्यंत्र के कारण, तीसरा है वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण और चौथा है लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए जो है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? पहला है वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, दूसरा है वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम,
तीसरा है वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और चौथा है वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आंसर नंबर ए होगा। इसका राइट आंसर जो होगा आंसर नंबर ए होगा, वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, यह किससे संबंधित है? जैसे गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, तो ये किससे संबंधित है? पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा असहयोग खिलाफत आंदोलन और चौथा रॉलेट आंदोलन। तो किससे संबंधित है ये? इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला है लॉर्ड एटली, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है सी राजगोपालाचारी और चौथा है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो ए होगा 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम और डी 1947 का अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? पहला है राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है बटुकेश्वर दत्त, चौथा है बरकतुल्ला। तो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, आंसर नंबर ए। 1947 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति से परिचित कराया था वे कौन थे? पहला है मॉन्टेग्यू, दूसरा तेज बहादुर सप्रू और तीसरा मिंटो, चौथा चेम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह में आत्मसमर्पण के लिए राजी किया गया? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा वल्लभ भाई पटेल मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा है मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन में का विरोध में किसके विरोध में किया? तो इसका पहला है सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, बी गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, सी रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आपको मिलती रहे। और हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आएंगे, हम ऐसे ही क्वेश्चन आंसर ले आएंगे जो एग्ज़ाम में बिल्कुल एक्सपेक्टेड होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।